इधर बहुत ब्लू है। उधर बहुत लू है सर, इसीलिए इधर बुला लिया। सर तेजस्वी यादव भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि सूटकेस भर भर के पैसा ला रहे हैं भाजपा, लेकिन बीमा भारती के पीए के पास से ही 10 लाख रुपए बरामद हो रहा है। देखिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके पास पैसा है, हमारे पास तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का साथ है। और पैसा तो ज़्यादा आरजेडी के पास है, आरजेडी को ज़्यादा पैसा दिखता है। कहाँ सूटकेस देख लिए हैं वो, उनके पास तो बड़ा बड़ा ब्रीफकेस है, हम लोग के पास तो सिर्फ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सर पुनपुन में जिस तरह से जदयू नेता की हत्या कर दी गई है, आरजेडी आरोप लगा रही है कि यह कौन सा राज है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हत्या हुई है। जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। 12:30 बजे तो हमारे तो सब यहीं ले लीजिए, वहाँ कौन ले। तेजस्वी यादव जी बोलती है हमने दबाव दिया तब जाके ये गणना हुआ। बोलते हैं कि हमने दबाव बनाया तब जाके। सुनिए ना, पहले आपको पता है कि बिहार सरकार ने जातीय गणना कराने का फैसला कब लिया था और उस समय सरकार कौन सी थी बिहार में, बताइए? यही आपको मालूम है? अरे भाई, पत्रकार लोग जब इतने गाफिल रहेंगे तब कैसे चलेगा देश के, मैंने बिहार का काम। ये फैसला अब आप समझ लीजिए ना, आप पहले अपने को दुरुस्त कर लीजिए कि ये फैसला तब हुआ था जब एनडीए की सरकार थी। इसलिए न राहुल गांधी न यहाँ राजद क्लेम कर सकता है कि हमारे दबाव पर फैसला हुआ था। सबसे पहली बात के नाम पर सिर्फ सत्ता में भोग किया। एक भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, दलित समाज हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, साथियों, बिहार में पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया गया, पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया। और सरदेव कपूरी ठाकुर जी को भी यदि भारत रत्न किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया। और दूसरे तरफ कैसे लोग खड़े हैं जो महागठबंधन बनाकर इंडिया शब्द का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। वैसे लोग आज देश में क्या है, उनके लिए आरक्षण का मतलब है मेरा परिवार, मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोता था, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, उसको उठाकर मंत्री बनाने का काम किया। जब हमारे सांसद ने, भाजपा के सांसद ने उनकी बेटी को चुनाव हराने का काम किया, तब उन्होंने कहा मेरी बेटी को राज्यसभा भेज दो। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, अचानक उनकी टूरिस्ट बेटी आ गई है जो सिंगापुर से सीधे छपरा आई है और लोगों को कह रही हमको मतदान करो। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो 5 बचे हुए परिवार के सदस्य हैं, उनको किन किन विधानसभा का टिकट देने वाला है, ये तो बताए लालू जी। इसलिए साथियों, एक तरफ लोकतंत्र है, एक तरफ लालू प्रसाद जी परिवार के लिए चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज फिर कहा नित्यानंद राय जी ने पूरी ताकत के साथ इस देश को बढ़ाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और एनडीए के पक्ष में वोट देने उसके बाद क्या सुने, पप्पू यादव कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है? हम अरे भाई, अब कोई व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं क्या? आप लोगों को कितना बार एक ही बात बोला जाए, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? समझना चाहिए कि पूरे देश में 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला है, एक इंडिया है, एक एनडीए है। एक संविधान को बचाना चाहती है, एक नागपुरिया कानून को लाना चाहती है कि नहीं? हमारा मतलब यही कि जो इंडिया के साथ है वो संविधान को बचाएंगे, जो नहीं है वो संविधान के खिलाफ है। इसमें हो हा क्या है? पीएम और दूसरी बात,
ये महत्वपूर्ण चुनाव है और हम सब लोग मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग की सरकार आ गई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। 2 बातें हैं। पहली बात कि आज ऐसी स्थिति आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहाँ तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया। आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने। मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ तो किसने सुहाग उसका छीना। चीन बार बार अटैक करता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, तो किसकी वजह से हमारा सुहाग छीना। नोटबंदी में कई लोग लाइन में मर गए, किसने सुहाग छीना। किसान आंदोलन में 800 भाई शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना। ये बताइए ना। कोविड में जो लोग मरे, किसके वजह से। आपको तो इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गया था, किसके वजह से ये सुहाग छीना भाई। जेपी नड्डा आपके इधर उधर की बात ना करें, प्रधानमंत्री को जवाब देना 10 साल क्या काम किया। जेपी नड्डा आपके परिवार के ऊपर हमला किया, मीसा भारती का मतलब समझाया। हमको तो खबर आ रहा है कि वो बहुत सारा बैग उठा उठा के लाए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव रहा वहाँ बांट रहे। चेक करवा ले, आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर भर के ला रहे हैं और क्षेत्रों में बांटा जा रहा है।